लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आज रेवाड़ी विधानसभा पहुंचे हैं राज बब्बर और उनसे बात करते हैं। इसमें वो हमारे साथ में राज बब्बर का पंजाब केसरी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, क्या कहेंगे आप पांचवी बार जो आपने लोकसभा चुनाव लड़ा जी, पांचवी बार हार गए। देखिए, मैं यहाँ पहली बार तो लड़ने नहीं आया था। मुझे मेरी पार्टी ने यहाँ चुनाव के में यहाँ पे खड़ा किया था और मैं एक प्रत्याशी के रूप में आया था और यहाँ का चुनाव जो है जनता ने लड़ा है। 18 दिन के अंदर 3 तारीख को मैंने पर्चा भरा है और 23 तारीख को चुनाव का पर्चा बंद हो गया। 5 तारीख से हम लोगों ने प्रचार शुरू किया है। 6 जून को एक फिल्म आई थी वारिस और आज भी 6 जून है, लेकिन उस वारिस फिल्म के किरदार एक बिंदर था जो आपने निभाया था बखूबी, और उस वारिस फिल्म को बंजर जमीन को, लावारिस जमीन को एक अधिकार दिलाया था। लेकिन आज गुड़गांव की भूमि को आप आए और चुनाव लड़ा, लेकिन वो अधिकार उन लोगों से छीन नहीं पाए जिनसे छीनना चाहिए था। मैं कतई छीनने नहीं आया। आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है वारिस फिल्म की। इत्तेफाक से वो फिल्म मेरी ही थी, जिसके अंदर मैंने किरदार भी निभाया था और जिसकी जो प्रोटोनिस्ट थी वो स्मिता थी। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग ये समझते थे कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए ये बंजर हो चुकी है ये ज़मीन, या अब यहाँ लोकसभा में कभी कांग्रेस के बारे में सोचा नहीं जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष जो हैं वो ही पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस। लेकिन रेवाड़ी की जनता ने कहा कि हम, या गुड़गांव क्षेत्र की जनता ने कहा, या बावल की जनता ने ये कहा, या पटौदी की जनता ने ये कहा, या गुड़गांव बादशाहपुर या सोना की जनता ने ये कहा कि नहीं, ये ज़मीन अभी बंजर नहीं है, ये ज़मीन ज़रखेज़ है। जब जहाँ जहाँ पानी पहुँच पाया उतना लोगों ने हमें पौधा दिया और वो 7,33,000 का फसल जो है हमारे सामने है। अभी और पानी देना बाकी है। हमारी ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ है, बहुत ही उपजाऊ है। आप देखते जाइए, कांग्रेस आने वाले 3 महीने के चुनाव में यहाँ से आपको 9 विधायक देगी। एक जो बयान सामने आया राव इंद्रजीत का जीतने के बाद, कहा कि कुछ संविधाओं ने हमारा साथ नहीं दिया और निशाना साधते हुए उन पे कहा, भाजपा पार्टी के जो बावल से विधायक हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री है, उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इनसे पूछे सवाल। फिर इस पर क्या कहेंगे आप? ये नहीं मालूम। मैं सच कहूँ, मैं कभी दूसरे के बयान सुनता ही नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी के नेताओं के बयान, आप मुझसे राहुल गांधी जी के बारे में पूछ सकते हैं, आप मुझसे प्रियंका जी के बारे में पूछ सकते हैं, आप मुझसे भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में पूछ सकते हैं, आप मुझसे हमारे कैप्टन अजय यादव जी के बारे में पूछ सकते हैं। मैं क्यों किसी के दूसरे के बयान के बारे में बात करूँ? उनका घर है, उनकी पार्टी है, जिसको जो चाहे कहते रहे। देश में मोदी मोदी, दुनिया में मोदी मोदी, लेकिन वाराणसी में इतना काम करने के बाद भी 1.5 लाख मतों से मात्र 1.5 लाख मतों से जीत पाए। ये क्या कहेंगे? कुछ नहीं। अब दिल्ली के अंदर जो है, अब किसी को चंद्रा बाबू नायडू है, अब वहाँ पे जो नीतीश कुमार है, अब वहाँ पे जो चिराग पासवान है, अब कोई एक नाम नहीं है। जय हिंद। क्या कहेंगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी? 9 विधानसभाओं में आप जा रहे हैं, अभी और भी काम बाकी है, विधानसभा चुनाव आने बाकी है। कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस बार कांग्रेस की लहर चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो जो करना चाहिए वो करनी नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में 5/5 रही, क्योंकि पिछली बार 10-0 थी। देखिए, आपने स्वयं सवाल के अंदर ही जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये बीच के कुछ दौर ऐसे आए जिसमें कुछ छदम तरीके से बहुत सारी चीजें कही गई और हुई, तो लोगों ने जो है धीरे धीरे उन चीजों को समझना शुरू कर दिया है और दोबारा से लोग जो है प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लोग जो है इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है आने वाले कल में आपको एक बहुत बड़ी बदलाव का एक संकेत नहीं आया है, बल्कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो क्या कहेंगे, आगामी 3 महीने में या 2.5 महीने में चुनाव होंगे, तो उसमें किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी? सर, मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी, लेकिन मैंने गुड़गांव के लिए तो कह ही दिया है अपने सब नेताओं से कि भाई मुझे बताइए, मैं अगले हफ्ते से काम करना चाहता हूँ। मैंने तो यहाँ आते ही कहा था, मैं यहाँ बसने आया हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो मुझे काम दीजिए। विधानसभा चुनाव मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैं कभी आज तक तो कभी सोचा नहीं मैंने ऐसी बातों को।
पहले भी कभी नहीं सोचा। देखिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो इस क्षेत्र की वो जो वादे हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई में वो जीतेंगे भी, क्योंकि 7,33,000 वोट मिलना बहुत कम नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय इन्हें मिला। इतने कम समय में इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है, तो अब वो हरियाणा में नया कुछ करने जा रहे हैं। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।